आप सभी को मेरा नमस्कार। डाक प्रशिक्षण केंद्र वडोदरा आप सभी ट्रेनिंग्स का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता है। रेल डाक सेवा में कार्य करने के उद्देश्य से आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। हम सभी जानते हैं, जब से रेल डाक सेवा की सभी शाखाओं में CSI रोल आउट हुआ है, तब से हर मेल एक्टिविटी सभी शाखाओं में SAP के ऊपर CSI के साथ की जा रही है। आज हम जिस शाखा का काम देखने वाले हैं IPVS में, वो उस शाखा का नाम है पार्सल हब, जिसे हम शॉर्ट में PH भी बोलते हैं। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं वर्क फ्लो ऑफ पार्सल हब इन IPVS। IPVS में पार्सल हब का काम कैसे होगा, कैसे शुरुआत होगी, कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे और किस तरह से हम काम की समाप्ति करेंगे। और IPVS में पार्सल हब के काम के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। IPVS बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसकी विस्तृत जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इस टॉपिक को दो भागों में बांटा गया है। आज का यह सेशन दो भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग में आप देखेंगे वर्क प्रोसेस इन IPVS, लॉग इन IPVS, स्टाफ शेड्यूलिंग, अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन स्टाफ शेड्यूलिंग स्क्रीन और सेट ओपन। वहीं दूसरे भाग में रखा गया है बैग रिसीव करना, बैग ओपन करना, इंश्योर्ड आर्टिकल वेरिफिकेशन, बैग क्लोज, बैग डिस्पैच, बैग रीओपन, बैग डिस्पैच कैंसिल, डिपॉजिट बैग क्लोज, प्रिंट एंड रिपोर्ट ऑप्शंस, एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज, ट्रैकिंग ऑफ आर्टिकल एंड बैग और अंत में सेट क्लोज कैसे होगा। पार्सल हब। पार्सल हब में सिर्फ रजिस्टर्ड पार्सल आर्टिकल्स ही डील किए जाते हैं। CSI में पार्सल हब का कार्य IPVS SAP एप्लीकेशन के IPVS के माध्यम से किया जाता है। रजिस्टर्ड पार्सल आर्टिकल जो पॉइंट ऑफ सेल काउंटर्स पर बुकिंग होते हैं, चाहे वह काउंटर RMS के हों या पोस्ट ऑफिस के हों, यह सभी ऑफिस अपने कार्यालय से कंसर्निंग पार्सल हब को बैग बनाकर भेजेंगे। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ SAP IPVS। IPVS में काम करने का फ्लो क्या होगा। SAP IPVS is designed to handle bagging, sorting, dispatch operations in mail offices। डाक कार्यालयों में बैग्स को, सॉर्टिंग को और डिस्पैच ऑपरेशन को करने के लिए SAP IPVS डिजाइन किया गया है। SAP IPVS इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यह एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। SAP IPVS facilitates end-to-end tracking of accountable articles and bags। इसमें यह एक सुविधा आपको प्रदान करता है। इसमें एंड टू एंड ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वह आर्टिकल की हो या बैग्स की। आइए अब समझते हैं IPVS में वर्क फ्लो क्या होगा। IPVS में वर्क फ्लो यानी काम की शुरुआत सबसे पहले होगी वर्क एलोकेशन के साथ। यह वर्क एलोकेशन SSS, जैसा कि स्क्रीन पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यह कार्य HRO, SRO या HSA इनके माध्यम से होगा। यहाँ SSS का मतलब है स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम। सेट ओपन का कार्य होगा। उस सेट ओपन का कार्य करने के लिए HSA और सुपरवाइजर को अधिकृत किया गया है। यह भी स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। तीसरा है फंक्शनिंग ऑफ IPVS बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट्स। इसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट का कार्य की शुरुआत हो जाती है।
सारे ट्रांजैक्शंस जैसे बैग को रिसीव करना, बैग को ओपन करना, क्लोज करना और डिस्पैच करना और अन्य सारे ट्रांजैक्शंस जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के माध्यम से होते हैं वह IPVS ऑप्शन में किए जाते हैं। इसके बाद आता है सेट क्लोज करना और रिपोर्ट्स का जनरेशन, यानी रिपोर्ट निकालना। हमारे यहाँ RMS में सेट क्लोज होते ही हम वर्क पेपर तैयार करते हैं। यह वर्क पेपर से संबंधित सारी रिपोर्ट्स हमें रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में मिलेंगी और सेट क्लोज दोनों काम HSA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। HSA और सुपरवाइजर ये काम करेंगे। ऑप्शंस अवेलेबल इन SAP IPVS। SAP IPVS में कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बैग रिसीव्ड टू बैग डिस्पैच, बैग रिसीव करना, बैग क्लोज करना, ओपन करना, डिस्पैच करना, ये सभी ऑप्शन IPVS में उपलब्ध हैं। वेरियस रिपोर्ट्स, कार्य के दौरान हम बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, सारे ऑप्शंस IPVS में मिलेंगे। प्रिंट ऑप्शन फॉर वेरियस फॉर्म्स, यहाँ फॉर्म्स से मतलब है मैनिफेस्ट और मेल लिस्ट। मिसलेनियस वर्क रिलेटेड टू आर्टिकल एंड बैग एरर्स डिस्क्रिपेंसीज, कार्य के दौरान हमारे साथ बहुत सारी त्रुटियां सामने आती हैं, डिस्क्रिपेंसीज भी सामने आती हैं। इनको रिपोर्ट करने के लिए भी IPVS में प्रावधान किए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट, ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट का प्रोविजन भी IPVS मेन स्क्रीन पर ही किया गया है। ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल एंड बैग, इस ऑप्शन के माध्यम से आप किसी भी आर्टिकल और बैग को ट्रैक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं IPVS में काम की शुरुआत कैसे होगी और कैसे हम IPVS में काम शुरू करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर एक एरो दिख रहा होगा। इस एरो यानी राउंड शेप एरो के जैसा आइकॉन आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। आपको उस पर डबल क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ECT पर क्लिक करना है। ECT पर क्लिक करते ही हम एक दूसरी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। जो स्क्रीन अभी आपके सामने है, इस स्क्रीन में इंडिकेट किए जा रही जगह पर आपको यूजर ID और पासवर्ड एंटर करना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कार्य के दौरान हमें जो यूजर ID और पासवर्ड दिए गए हैं वह किसी को देना नहीं है। हमें खुद अपने ही यूजर ID से काम की शुरुआत करनी है और अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना है। जब हम यूजर ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो हम एक दूसरी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। इस स्क्रीन को कहा जाता है SAP इजी एक्सेस स्क्रीन। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्लिक करना होता है इंडिकेट किए जा रही जगह पर जहां लिखा हुआ है DOP मेन स्क्रीन। यदि आप यहां क्लिक करने में कुछ असुविधा महसूस करते हैं तो आप बताई जा रही जगह पर T कोड यानी ट्रांजैक्शन कोड ZDOP_main टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप DOP मेन स्क्रीन यहां पहुंच जाते हैं। DOP मेन स्क्रीन हम एक बार समझ लेते हैं। यह स्क्रीन से ही आपकी काम की शुरुआत होगी। यहाँ मेल ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, कंप्लेंट्स आदि सभी ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। अब काम की शुरुआत में सबसे पहले आता है सेट को ओपन करना। आइए देखते हैं सेट ओपन में क्या क्या प्रोसेस होती है। सुपरवाइजर
to initiate the set open in following steps. सुपरवाइजर जब सेट ओपन करेगा तो निम्न चरणों में अपना कार्य करेगा. स्टाफ शेड्यूलिंग by the use of option staff scheduling system. Supervisor to make employee work scheduling in employee scheduling screen by entering date, time and group ID and to click on confirm schedule. Employee का डेट, टाइम, वर्क आईडी डालना है और जो भी एम्प्लॉय उनके पास है सभी की एंट्री करने के बाद कंफर्म शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना. सेट ओपन बाय यूज ऑफ ऑप्शन मेल ऑफिस इन सेट ओपन स्टाफ शेड्यूलिंग स्क्रीन. स्टाफ शेड्यूलिंग स्क्रीन पर ऑफिस सेट ओपन वाले ऑप्शन पर मेल ऑफिस मेन्यू पर क्लिक करना है और सेट ओपन की क्रिया को आगे बढ़ाना है. आप इस समय जो स्क्रीन देख रहे हैं यह डीओपी मेन स्क्रीन है. अब हम देखते हैं किस तरह से ऑप्शंस पर क्लिक करके सेट ओपन की प्रोसेस में आगे बढ़ना है. इंडिकेट किए जा रहे ऑप्शन स्टाफ शेड्यूलिंग स्क्रीन सिस्टम पर आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाएगी. यहां आपको ध्यान रखना है लाल स्क्वायर से राउंड किए गए मेल ऑफिस पर क्लिक होना चाहिए. इसके बाद आपको एम्प्लॉय शेड्यूलिंग स्क्रीन इंडिकेट किए जा रहे ऑप्शन पर क्लिक करना है जहां से आप स्टाफ की शेड्यूलिंग करेंगे. जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं आपके सामने इस स्क्रीन पर आप पहुंच जाते हैं. Supervisor to make employee work scheduling in employee scheduling screen by entering date, time and work group ID. यहाँ दी गई जगह पर आपको जरूरत के अनुसार जो डेट है, वर्क ग्रुप आईडी है, टाइम है, यह सब भरना आवश्यक है. यहाँ आप उनका फिलअप कीजिए और जब आप ये सब भर दें तो आपको ब्लिंक कर रहे एरो जहां पर दिखाई दे रहा है वहां आपको कंफर्म शेड्यूल का ऑप्शन है, वहां आपको क्लिक करना है. एम्प्लॉय शेड्यूलिंग स्क्रीन में कुछ अन्य ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं. एम्प्लॉय ऑन लीव डिटेल जिससे आप अपने सारे एम्प्लॉयज का डिटेल जान सकते हैं जो लीव पर हैं. ऑफिस वर्क ग्रुप ऑफिस में कौन कौन से वर्क ग्रुप हैं. न्यू वर्क क्रिएशन रिक्वेस्ट यदि आप कोई न्यू वर्क का क्रिएशन करना चाहते हैं तो उसका रिक्वेस्ट यहां से हो सकता है. टेम्परेरी शिफ्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट किसी एम्प्लॉय को आप टेम्परेरीली एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वह काम इस ऑप्शन से होगा. टेम्परेरी ऑफिस ट्रांसफर रिक्वेस्ट. एम्प्लॉय रिवर्सल ट्रांसफर कोई एम्प्लॉय को शिफ्ट किया गया है उसे आप यहां से रिवर्सल के लिए प्रोसेस कर सकते हैं. आउटसोर्स स्टाफ रिक्वेस्ट काम के लिए आपको आउटसोर्स स्टाफ की रिक्वेस्ट करना है वह आप इस ऑप्शन से करेंगे. आउटसोर्स स्टाफ पेमेंट यह ऑप्शन बीपीसी ऑफिस के लिए यहां दिया है. ऑफिस सेट ओपन करने के लिए जो लाल कलर से आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां ऑफिस सेट ओपन वाले ऑप्शन में मेल ऑफिस के मेन्यू पर आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं आपके सामने ऑफिस सेट ओपन स्क्रीन ओपन हो जाती है. इस स्क्रीन में आपको सेट ओपन वाला ऑप्शन मिलता है जहां आप क्लिक करके शिफ्ट
ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप सेट ओपन पर क्लिक करेंगे, मैसेज आपके सामने आएगा, शिफ्ट हैज बीन ओपन सक्सेसफुली। आज के ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। IPVS की शेष जानकारी के लिए आइए चलते हैं पार्ट 2 पर।